और ए के सिंह। और आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि जितने बच्चे हमारे लॉ के स्टूडेंट जो भी हैं, यानी कि लॉ फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो एलएलबी फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, या बीए एलएलबी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, या बीकॉम एलएलबी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, यानी कि लॉ फाइनल ईयर के स्टूडेंट या फिर जो भी स्टूडेंट लॉ कंप्लीट करने के बाद एआईबी का यानी कि ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहा है और उसे पेमेंट की यानी कि पेमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देख ले कि पेमेंट की प्रॉब्लम जो आ रही है, पेमेंट आप कर रहे हो मल्टी ऑप्शन से, यानी कि यूपीआई से करके देख ली, कार्ड से करके देख ली, नेट बैंकिंग से करके देख ली, तो आपको यानी कि पेमेंट आपकी नहीं हो रही। आपका पूरा का पूरा फॉर्म कंप्लीट हो गया है और अब आपकी पेमेंट रह गई है। ठीक है, तो पेमेंट का इशू किस तरह से आपको सॉल्व करना है वो आपको देख लेना है। तो सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है यानी कि प्रॉब्लम में क्या लिखना है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। एज इट इज़ कॉपी करके अपना नाम वाम सब चेंज कर लेना, मैं भी बता दूंगा आगे जाके कि क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है। ठीक है, और जो एआईबी के स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर कराए जा रहे हैं, तो आप उसे भी देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको आ जाना है, गूगल पे टाइप करना है, यानी कि जहाँ पर एआईबी के उस पर आप फॉर्म भर रहे हो वो साइट खोल लेनी, यानी कि एआईबी की ऑफिशियल साइट जो है उस पर आ जाना है। ठीक है, एआईबी की जब ऑफिशियल साइट खोलोगे तो आपको इधर के साइड पर ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। क्या ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि ग्रीवेंसेस का एक ऑप्शन आएगा, इस जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपका फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर आपको फॉर्म खोल लेना है। इससे पहले यानी कि इससे पहले आपको क्या करना है, एक बार अपना लॉगिन आईडी यानी कि आपको क्या कर लेना है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड से अपना फॉर्म खोल लेना है। लॉगिन आईडी और पासवर्ड से फॉर्म खोल के अपना क्या कर लेना है, चेक कर लेना है। पेमेंट का जो चेक करना है, पेमेंट जहाँ पर पेमेंट में लिखा आता है ना फील्ड, यानी कि फील्ड वाला जैसे आप पेमेंट में कार्ड की डिटेल या सब कुछ डिटेल डाल के उसके बाद एंटर करते हो तो वो लिखा आता है फील्ड स्टेटस शो करता है, उसका एक स्क्रीनशॉट खींच लेना है। पहले ग्रीवेंसेस का फॉर्म बनने से पहले आपको क्या कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको आना है इस पे, यानी कि यहाँ पर ग्रीवेंसेस पर इस सेक्शन पर आपको आकर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ग्रीवेंसेस पर, ये आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको यूज़र की वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी है। नाम डालना है, फुल नेम। ठीक है, यहाँ पर अपना नाम डालना है, जिस मोबाइल नंबर से आपने आईडी को बनाया है वो डालनी है, जिस ईमेल आईडी से आपने क्या है रजिस्ट्रेशन करा है वो डालना है, और यहाँ पर गेट यानी कि जनरेट ओटीपी को कर देना है। ठीक है, ओटीपी आएगा, ओटीपी यानी कि वैलिडेट ओटीपी करना है। ओटीपी वैलिडेट होने के बाद क्या, ओटीपी वैलिडेट होने के बाद अपने आप ही ये न्यू ग्रीवेंसेस के नाम से खुल जाता है। यहाँ पर क्या करना है, आपको प्रॉब्लम्स यानी कि सबसे पहले क्या करना है, कौन से एग्ज़ाम की बात कर रहे हो, तो हम लेटेस्ट वाले के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेटेस्ट वाले एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आ रही है आपको, उसमें कर दिया। फिर आपको क्या करना है, प्रॉब्लम सेलेक्ट करनी है। प्रॉब्लम क्या है भाई, आपका एडमिट कार्ड कुछ की प्रॉब्लम नहीं है, आपकी आ रही है प्रॉब्लम पेमेंट की। ठीक है, पेमेंट सेलेक्ट कर लिया हमने। पेमेंट सेलेक्ट करने के बाद आपका आ जाता है कि भाई मल्टी पेमेंट हो गई, अदर पेमेंट हो गई, पेमेंट डन हुई पर अनपेड आ रहा है, पेमेंट फेल्ड आ रहा है। ठीक है, पेमेंट यानी कि आपकी ये सब चीज़ आ रही है, पेमेंट स्टेटस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने शो होती जाएंगी कि पेमेंट यानी कि फेल्ड का स्टेटस आपको दिख रहा है। ठीक है, पेमेंट में आपका क्या दिख रहा है, पेमेंट नॉट, आपका पेमेंट नहीं हो रही। जो भी आपका ऑप्शन आ रहा हो, किसी की पेमेंट फेल्ड आ रही हो वो लिख देना है, यानी कि पेमेंट का दो ऑप्शन जरूर, यानी कि दो ऑप्शन में से आपके सेलेक्ट होंगे जिनकी पेमेंट नहीं हो रही है। पेमेंट फेल्ड वाला ऑप्शन आ रहा है तो ये वाला आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, बहुत से बच्चों की पेमेंट में फेल्ड आ रहा है, क्योंकि पेमेंट फेल्ड ही यही ऑप्शन सबसे ज़्यादा शो कर रहा है, तो मैं इसलिए आपको ये वाला बता रहा हूँ। पेमेंट फेल्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको पेमेंट फेल्ड पर टिक कर देना। जैसे हम यानी कि हम
पेमेंट फील्ड पर आपको टिक कर देना है। अब ये जो आपने जो अभी स्क्रीनशॉट खिंचवाया था मैंने आपसे, वो यहाँ पर यानी कि ब्राउज़ करके स्क्रीनशॉट डाल देना है। अब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम लिखनी है। प्रॉब्लम ऐसे नहीं लिखने की क्या है कि भाई मेरे फॉर्म में पेमेंट हो रही है ये भाई आप लॉ के स्टूडेंट हो तो लॉ के स्टूडेंटों को एक एप्लीकेशन लिखने की पता होनी चाहिए। या तो आप चैट जीपीटी से लिखवा लो, ठीक है, नहीं लिख सकते तो खुद लिख लो, ठीक है। और नहीं उसमें भी आपको कोई दिक्कत हो तो मैं आपको फॉर्मेट दे रहा हूँ, उसमें सिर्फ आपको नाम सब चीज़ यानी कि नाम वाम चेंज करके किस तरह लिखनी है एप्लीकेशन। अब ये देखते हैं यानी कि चलते हैं अपनी एप्लीकेशन पे क्या लिखना है यहाँ पर, यानी कि प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। ये आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट आएगा, यानी कि क्या लिखना है, सब्जेक्ट यानी कि अर्जेंट पेमेंट फेलियर इशू आ रहा है मेरे फॉर्म में और एआईबी का एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अपना आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, ठीक है। यहाँ पर क्या डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपको नाम डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। ये ब्रैकेट इसलिए यानी कि जब आप अपना नाम डालोगे ये ब्रैकेट नहीं रखने, आपको ये ब्रैकेट हटा देने हैं, ब्रैकेट हटा के अपना नाम डाल देना है, ठीक है। फिर आपका क्या आएगा, नीचे चलेंगे हम, नीचे यहाँ पर क्या कर देना है, आपका नाम और नंबर और इससे पहले लिख देना है, यानी कि रिगार्डिंग से पहले आपको क्या कर देना है, थैंकिंग यू, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपका मैं कहाँ पर डाल दूँगा, टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो ये फॉर्मेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये फॉर्मेट आप एज़ इट इज़, या तो आप देखिए अगर मैं अभी आपके सामने रख रहा हूँ, इसे स्क्रीनशॉट खींच लो, नहीं खींच रहे तो आपके टेलीग्राम यानी कि आपको जाना है टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर एज़ इट इज़ उतार लेना और आपको बस इसमें ये नंबर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आपका नाम, आईडी, वही रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका मोबाइल नंबर, सही सब कुछ सारी डिटेल डालकर क्या कर देना है, क्या करना है, कॉपी कर लेना है। और कॉपी करके आपको अपने उस सेक्शन पे चलते हैं हम जहाँ पर आपको डालना, ठीक है। यहाँ पर डालते ही जैसे ही आप सबमिट करोगे, यानी कि जैसे ही आप सबमिट करोगे तो सबमिट करने के बाद आपके पास फॉर्म आ जाएगा पूरा का पूरा कि हाँ भाई आपका नाम ये इस तरह जैसे आपका एआईबी का फॉर्म भरा हुआ है ना, ऐसी फॉर्म आएगा, उसे क्या कर लेना है, उसका भी स्क्रीनशॉट खींच के या सेव करके रख लेना है। विद इन 24 आवर, वर्किंग डे होगा तो टाइम लगे, यानी कि वर्किंग डे होगा तो विद इन 24, नहीं तो क्या नाम छुट्टी होगी तो 1 दिन 2 दिन में आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 2 दिन के बाद, यानी कि मान लीजिए आपने आज क्या है, 17 तारीख है, ठीक है, आज 17 तारीख है तो 17 तारीख को आपने प्रॉब्लम डाली सुबह के टाइम, तो 17 तारीख के बाद 18 तारीख को, या तो 18 तारीख को रात को आप करके देख लेना, 18 तारीख को रात को करके देख लेना, वैसे 18 तारीख को की जगह आप मंडे को करके देखना, फिर मंडे को आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा, आप पेमेंट कर पाओगे। किसी को अभी भी पेमेंट में इशू आ रहा है या फिर इस तरह की चीज़ आ रही हो तो मुझे बता देना, सारी चीज़ें मैं भेज, यानी कि आपके ओटीपी की टेंशन रहेगी, ओटीपी की सिंपल वे है, वैसे नहीं तो क्योंकि ओटीपी आपसे मैं पूछूंगा बार बार, ये सब चीज़ें सिंपल वे है, आप ये सब काम कर सकते हो, ठीक है। ये पेमेंट प्रॉब्लम आ रही है खासकर उन स्टूडेंटों का आ रही है जो हमारे 5th सेम यानी कि लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, यानी कि लॉ के स्टूडेंट हैं या फिर लॉ कंप्लीट होके तब फॉर्म भर रहे हैं, उनको ज़्यादा आ रही है, औरों को कम आ रही है, ठीक है। तो ये आपको बता देनी है प्रॉब्लम, पेमेंट की इशू है। पेमेंट का देखो कई बार बहुत सी चीज़ें इस तरह की हो जाती है, टेक्निकल ग्लिच हो जाता है, ठीक है। ये नहीं कह सकते कि हम कि ये इस बार ही हो रहा है, टेक्निकल ग्लिच भाई टेक्निकल चीज़ें सब जगह हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए आप भाई इतनी ये तो सोचो कि आप एकदम मेल करते हो, मेल के 24 आवर में आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है, इस तरह की चीज़ हो रही है, तो इसलिए आपको क्या कर देना भाई, हो जाती थोड़ी बहुत दिक्कत सब जगह चलती है, आपको क्या कर देना, एआईबी से हेल्प ले लेनी है। एआईबी ग्रीवेंसेस क्या है, सही काम कर रहा है, आप उसे यानी कि अपनी प्रॉब्लम बताओ, वो आपको यानी कि पूरी की पूरी हेल्प आपकी कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसी को और एआईबी के प्रॉब्लम में फॉर्म में दिक्कत हो, मार्कशीट को लेकर दिक्कत हो, बहुत से बच्चे मार्कशीट को ये कह रहे हैं। देखिए बच्चों,
लेटर वाले बच्चे, जितने भी लेटर वाले बच्चे हैं यानी कि जिनकी मार्कशीट पे लेटर लिखा हुआ है और बैक है, वो फॉर्म ना भरे, क्योंकि साफ साफ लिखा है आपकी कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बैकलॉग आपकी नहीं होनी चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, बैक वाले बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि बैक वाले हमारी बैक है, भैया बैक के वाले बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते। बैक वालों के लिए जब आप कंप्लीट हो जाएगी तब फॉर्म भर लेना अपना। ठीक है, कोई और परेशानी हो तो कमेंट करिए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। किसी को हेल्प चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए, प्रीवियस ईयर आपको कराए जा रहे हैं वो चाहिए, बुक जितनी भी हैं यानी कि बेयर एक्ट जितने भी हैं, और बेयर एक्ट आपको याद रखना है या तो यूनिवर्सल के लेने हैं जो आपको कहीं ना कहीं कमेंट में बताए जा रहे हैं, या फिर आपके पीडीएफ में आपको दिया गया है लिंक, या फिर आपको यानी कि अगर जो इम्पोर्टेंट है आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो बेयर एक्ट हैं वही लेना, क्योंकि वो इसलिए बहुत से क्वेश्चन इस तरह के आपको हिंदी में नहीं समझ में आएंगे, इंग्लिश में देखना पड़ेगा, इंग्लिश में नहीं समझ में आएंगे हिंदी में देखना पड़ेगा। इसलिए आपके पास बेयर एक्ट ऐसे होने चाहिए जो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में हो, और जो मैंने 10 किताब मतलब 10 बेयर एक्ट बताए सिर्फ वही लेके जाने हैं, और कोई फालतू की चीज़ नहीं लेके जानी, बोझ नहीं लेके जाना। बहुत सारे बच्चे क्या है जब बेयर यानी कि बार एग्ज़ाम होता है ना, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम, AIB का एग्ज़ाम होता है, 2-2 सूटकेस भर के लेके जाते हैं बच्चे किताबें। 2-2 सूटकेस भरने का लॉजिक क्या है ये बताओ मुझे। किताब को देखते इतनी किताब रहेंगी, आप ये कन्फ्यूज हो किस में ढूंढो, किस में ढूंढो, किस में ढूंढो। मेनली जितने जो फोकस करना है 10-10 नंबर के 8-8 नंबर वाले सेक्शन है उन्हें फोकस करना है। हमें चाहिए नंबर पास होने के लिए। कोई कहना मेरी तख्ती नहीं लग नहीं कि 100 नंबर देके पास हुआ हूँ मैं। ठीक है, एग्ज़ाम पास करना है। ठीक है, इससे यानी कि इससे कुछ नहीं होना कि भाई 100 नंबर लाया था वो लाया था। आपकी जितनी भी स्किल होगी, जो कोर्ट के में आप खड़े होकर केस लड़ोगे, जो आप क्या अपने केस के ऊपर ध्यान दोगे, स्किल पे ध्यान दोगे, वो ज़्यादा प्रभावित करेगा इस सब चीज़ों में। मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि लॉ स्टूडेंट अपने नंबरों पर नहीं अपनी स्किल पर ध्यान दो। ठीक है, नंबर पे यानी कि आपके 50 तक यानी कि 50 आपके हैं, चलो ठीक है। अब आपको उसके बाद भी आप क्या अपनी स्किल पे ध्यान नहीं दे रहे, आपको यानी कि कोर्ट में ही नहीं पता कैसे जाना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या है काला कोट पहनते हैं यानी कि निकल लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह के फाइनल ईयर में आ गए आज तक ड्रेस में नहीं आते। तो ये भी तो चीज़ें हैं भाई, जब आपकी ड्रेस है तो आप ड्रेस में पहनो, ड्रेस में आओ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। AIB का एग्ज़ाम क्लियर करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है बेयर एक्ट का। बेयर एक्ट हिंदी और इंग्लिश वाले ही लेने हैं, यूनिवर्सल के अच्छे हैं। ठीक है, जो आपको बताए गए हैं यानी कि आपको और चीज़ों में या फिर और बेयर एक्ट में बहुत सी चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि आप जब बेयर एक्ट अभी तो आप लॉ के फील्ड में आए नहीं हो, बेयर एक्ट को उठा के देखो, बेयर एक्ट में बहुत सी चीज़ें या तो लैंग्वेज गड़बड़ मिलेगी या फिर इस तरह की चीज़ें अटपटी सी देखने के लिए मिलेगी। सब बेयर एक्ट एक जैसी नहीं होते, कुछ बेयर एक्ट अच्छे हैं, कुछ बेयर एक्ट में थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के बेयर एक्ट आपको कंबाइंड वाले इसलिए बताया क्योंकि प्रॉब्लम यहीं आती है जब क्वेश्चन देखते हो। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में ढूंढना पड़ता है वो, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।